हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? माय सेल्फ प्रांशी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन पढ़ने वाले हैं रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन। इसके नाम के पीछे भी रिग्रेशन आ रहा है, लेकिन ये भी दोनों टाइप ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल पे काम करता है, क्लासिफिकेशन टाइप पे भी एंड रिग्रेशन टाइप पे भी। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर अपन ने देखा था कि डिसीजन ट्री कैसे काम कर रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर के अंदर भी। तो बेसिकली डिसीजन ट्री में एक इशू आ रहा था ओवरफिटिंग का। ओवरफिटिंग क्या होती है? ओवरफिटिंग एक तरीके का ऐसा फिनोमिना है कि मेरी मशीन लर्निंग मॉडल मेरे टेस्ट एंड ट्रेनिंग डेटा पे जो भी मैंने उसको डेटा दिया है उस पर तो काफ़ी परफेक्टली काम कर रही है, कुछ भी इशू नहीं दिखा रही। लेकिन जैसे ही मैंने उसको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया तो वो आउटपुट नहीं दे पा रही, वो मेरे को आंसर नहीं दे पा रही, वो बिल्कुल ब्लैंक हो जा रही है। तो उसको बोलते हैं अपन ओवरफिटिंग वाली सिचुएशन। काफ़ी बार होता भी है कि आपको टीचर ने बता दिया कि ये क्वेश्चन आएंगे तो आप सिर्फ वो प्रिपेयर करके जाते हो, लेकिन जैसे ही अगर एग्जाम के अंदर थोड़ा सा भी बाहर से क्वेश्चन आ जाए तो आप ब्लैंक हो जाते हो, राइट? बिल्कुल वैसे ही सिचुएशन अपनी मशीन लर्निंग के साथ भी है। तो ओवरफिटिंग वाली सिचुएशन को रिड्यूस करने के लिए रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम आई। अब रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम भी दोनों पे काम करती है, रिग्रेशन टाइप ऑफ मॉडल पे भी काम करती है एंड क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ मॉडल पे भी काम करती है। एडवांटेज अब कैसे काम करती है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा डिसीजन मॉडल बना लिए, डिसीजन ट्री मॉडल्स बना लिए मेरी मशीन लर्निंग के। समझना, ध्यान से समझना, मैंने काफ़ी अलग अलग डिसीजन ट्री मॉडल बना लिए। अब उस मॉडल का मैं एवरेज कर दूंगी। फॉर एग्जांपल मैं जो जो मेरी प्रिडिक्शन आ रही है उसका मैं एवरेज निकाल दूंगी, तो मेरे को जो आंसर मिलेगा, जो प्रिडिक्शन मिलेगी वो काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट मिलेगी। मेरा एंड गोल क्या होता है कुछ भी मशीन लर्निंग मॉडल एल्गोरिदम यूज़ करने का, कि मैं मेरी मशीन मॉडल की जो इफ़िशियंसी है, जो एक्यूरेसी है, उसको इंक्रीज़ करूँ। तभी अपन इतनी सारी एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं। सारी एल्गोरिदम पे मेरा मोटो क्या रहता है कि मैं एक्यूरेसी, जो मेरा मशीन लर्निंग मॉडल है उसकी एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी बना के दूँ, जैसे वो रियल वर्ल्ड के अंदर भी यूज़ आ सके। ये चीज़ करेक्ट है। तो इसमें क्या होता है, रैंडम फॉरेस्ट के अंदर भी बिल्कुल ये ऐसी ही टेक्निक है जो न्यूमेरिकल डेटा आपको आउटपुट में देती है। एंड इसमें क्या होता है कि जो भी मेरे डिसीजन ट्री होते हैं मैं उसका एवरेज कर देती हूँ एंड एवरेज निकाल के मेरे को जो आंसर मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट मिलता है। अभी काफ़ी ज़्यादा आपको सिंपल लगा है, इतना ही ज़्यादा सिंपल है ये। अब क्या होता है, इसके अंदर एक असेंबलर लर्निंग आती है या असेंबलर मेथड आता है। जब भी मैं रैंडम फॉरेस्ट की बात करती हूँ तो असेंबलर मेथड से मैं और रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम को और अच्छे से यूज़ कर पाती हूँ, जैसे मेरे को इफिशिएंट या एक्यूरेट आउटपुट मिले। अब इसके भी 3 सेट होते हैं। सबसे पहला होता है बैगिंग। बैगिंग को अपन बोलते हैं बूटस्ट्रैप एग्रीगेटिंग। अब बेसिकली बूटस्ट्रैप एग्रीगेटिंग क्या काम करता है, मेरा ये डिसीजन ट्री ए है, मेरा डिसीजन ट्री बी है एंड मेरा डिसीजन ट्री सी है। अब इन तीनों ने कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन दिया, कुछ ना कुछ मुझे आउटपुट दिया। मैं क्या करूँगी, इस आउटपुट्स का एवरेज निकाल लूँगी और जो भी मेरा आंसर आएगा वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। तो जब भी मैं ऐसी चीज़ें करती हूँ, ये मेथड यूज़ करती हूँ, तो इसको बोलते हैं बैगिंग या बूटस्ट्रैप एग्रीगेटिंग। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है एंड काफ़ी ज़्यादा यूज़ में भी आता है। दूसरा है बूस्टिंग। बूस्टिंग काम करता है आपकी वोटिंग स्कीम पे। अब वोटिंग स्कीम ये नहीं है कि आपने वोटिंग दिया, जो भी वोट्स हो रहे थे आपने वहाँ पर जाके वोटिंग दे दिया, वो स्कीम नहीं है कि आप खुद वोट करते हो, वैसा कुछ नहीं होता। वोटिंग स्कीम भी 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है हार्ड वोटिंग एंड सॉफ्ट वोटिंग। अब सबसे पहले अपन समझते हैं हार्ड वोटिंग क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप एक सेट देख रहे होंगे, इस सेट के अंदर 3 बार ए आ रहा है, 1 बार बी आ रहा है एंड 1 बार सी आ रहा है। तो मेरा मशीन लर्निंग आउटपुट क्या देगा, ए। उसको लगेगा जो सी सबसे ज़्यादा बार आ रही है वो करेक्ट है, तो उसको बोलते हैं अपन हार्ड वोटिंग स्कीम। एंड सॉफ्ट वोटिंग स्कीम ऐसे काम करती है जैसा मेरा अभी तक जो फर्स्ट पे जो बैगिंग काम कर रही थी, बिल्कुल मेरी सॉफ्ट वोटिंग भी ऐसे काम करती है। जैसे कि इतने सारा प्रिडिक्शन है, इसका मैं एवरेज निकालूंगी तो वो क्या हो जाएगा, मेरा सॉफ्ट वोटिंग। तो इन वोटिंग स्कीमा को जब भी मैं यूज़ करती हूँ तो उसको बोलते हैं बूस्टिंग। अब तीसरा आता है स्टैकिंग। स्टैकिंग का मीनिंग क्या होता है कि मेरा एक मशीन लर्निंग मॉडल है, इसने मुझे एक आउटपुट दिया। अब जो इसका जो इसने मुझे एक आउटपुट दिया, राइट, इसने मुझे एक आउटपुट दिया। अभी इसी आउटपुट को मैं यूज़ कर रही हूँ एज अ इनपुट फॉर माई सेकेंड मशीन लर्निंग मॉडल। तो इसको बोलते हैं एक ट्रेन लाइक स्ट्रक्चर है। ये ट्रेन इस ट्रेन से अटैच है, ये ट्रेन इस ट्रेन से अटैच है। बिल्कुल अटैचिंग वाला सिस्टम ही अपना स्टैकिंग पे काम करता है कि मेरा एक मशीन मॉडल का आउटपुट आया, मैंने उस आउटपुट को एज अ इनपुट यूज़ करा मेरे दूसरे मशीन लर्निंग मॉडल पे। रैंडम फॉरेस्ट के अंदर जब भी मुझे क्लासिफिकेशन के ऊपर काम करना होता है तो मैं वोटिंग स्कीमा यूज़ करती हूँ। एंड जब भी मुझे रिग्रेशन पे काम करना होता है तो मैं बूटस्ट्रैप एग्रीगेटिंग यूज़ करती हूँ, राइट। और आज के इस लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं एग्रीगेशन, मतलब बूस्टिंग पे काम करेंगे एंड रिग्रेशन मॉडल पे काम करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ क्लियर है कि जब भी मुझे क्लासिफिकेशन पे काम करना है तो मैं वोटिंग स्कीमा यूज़ करूँगी, जो अपन पढ़ के आ चुके हैं, हार्ड वोटिंग स्कीमा
स्कीमा एंड सॉफ्ट वोटिंग स्कीमा। लेकिन जैसे ही मुझे अगर रिग्रेशन टाइप ऑफ लर्निंग पे काम करना है तो मैं किसको यूज़ करूँगी, एग्रीगेशन को यूज़ करूँगी। बोलते हैं अपन रैंडम फॉरेस्ट। एंड रैंडम फॉरेस्ट का अभी तक अपन ने थ्योरेटिकल पार्ट देखा है, अब अपन इसकी प्रैक्टिकल लर्निंग देखते हैं। पहले मैं क्या कर लेती हूँ, कुछ तरीके की लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेती हूँ, जिसमें सबसे पहले आती है पांडास। पांडास किस लिए होता है, जैसे मैं डेटा को मैनिपुलेट कर सकूँ। नमपाई डेटा के ऑपरेशन के लिए यूज़ में आता है। मैंने sklearn मॉडल सिलेक्शन से इंपोर्ट करा है। क्यों करा है, क्योंकि जब भी मैं मॉडल को ट्रेन करती हूँ तो मुझे क्या करना होता है, उसको ट्रेनिंग डेटा देना पड़ता है एंड टेस्टिंग डेटा भी देना पड़ता है, जैसे मैं जान पाऊँ कि मेरा मशीन लर्निंग मॉडल कैसे वर्क कर रहा है। फिर मैं असेंबलर sklearn डॉट असेंबलर से किसको इंपोर्ट करूँगी, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर को। क्योंकि मैं किस पे काम कर रही हूँ, मैं रिग्रेशन रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन टाइप पे काम कर रही हूँ, तो मैंने इसको असेंबलर को इंपोर्ट कर दिया, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर को। फिर मैं मैट्रिक्स में मीन स्क्वायर एरर, क्योंकि देखो गाइस अब मैं पूरा पहले अपन ग्राफ बनाएंगे एंड ग्राफ्स के बाद अपन एक डिसीजन ट्री बनाने वाले हैं, जैसे डीपर अंडरस्टैंडिंग में अपन जाए कि बेसिकली मशीन लर्निंग मॉडल डीप वे में कैसे अंडरस्टैंड करता है, इसलिए अपन मीन स्क्वायर एरर भी निकालने वाले हैं। दूसरे सेकेंड डे ही अपन ने मीन स्क्वायर एरर के बारे में जाना था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। फिर अपन sklearn डॉट ट्री से अपन प्लॉट ट्री करेंगे, क्योंकि मेरे को डिसीजन ट्री भी बनाना है एंड उसके लिए मेरे को ये लाइब्रेरी की इम्पोर्टेंस है इसकी, तो मैं काफ़ी ज़्यादा इसको इम्पोर्ट कर लिया मैंने। मैटप्लॉटलिब एंड सीबर्न दोनों यूज़ होते हैं फॉर द विजुअलाइजेशन प्रोस्पेक्टिव, तो मैंने इसको भी इम्पोर्ट कर लिया। एंड कभी कभार मेरे पास इशू आता है कि हमें एरर दिख रहा है, हमें वार्निंग्स दिख रही है, मैंने आपको काफ़ी बार बोला उसको इग्नोर किया करो, तो इग्नोरिंग के लिए भी मैंने एक आज इम्पोर्ट वार्निंग कर लिया है एंड मैंने फिल्टर वार्निंग करके उसको इग्नोर करने का इसको मेरे जो जुपिटर नोटबुक है उसको आदेश दे दिया है। तो जैसे ही मैंने इंपोर्ट करा उसके बाद आता है कि जैसे आप मशीन लर्निंग मॉडल को क्या देते हो, अब आपको डेटा देना है। अब मैं डेटा देना चाहती हूँ, मुझे डेटा देना पड़ेगा, जब तक मैं इसको डेटा नहीं दूंगी तब तक काम नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पर एक डेटा दे दिया। अब मैं क्या बनाऊंगी, इस डेटा का क्या बनाऊंगी, डेटा फ्रेम बनाऊंगी। डीएफ नाम से मैं इसका क्या बना देती हूँ, पीडी डॉट डेटा फ्रेम। अब जैसे ही मैंने इसका डेटा फ्रेम बना दिया, उसका क्या मीनिंग होगा, उसका मीनिंग ये होगा कि मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा, लेट्स सी। अब मैं इसको प्रिंट करा देती हूँ, प्रिंट डीएफ, लेट्स सी। तो जैसे ही मैंने डीएफ कराया है तो इसका मतलब है कि डेटा फ्रेम मिल चुका है। मैं क्या करने वाली हूँ, मैं रूम एंड साइज के अकॉर्डिंगली प्राइस प्रिडिक्ट करने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम। तो इसमें क्या हुआ, मैंने यहाँ पर रूम दे दिया, डेटा के अंदर मैंने सबसे पहले रूम दे दिया कि मेरे रूम के पास कुछ डेटा है एंड फिर मैंने साइज के ऊपर काम कर लिया एंड फिर मैंने रूम एंड साइज के अकॉर्डिंगली उसकी एक प्राइस रख दी। अब मैं रैंडम फॉरेस्ट से क्या करने वाली हूँ, उसको सिलेक्ट करने वाली हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने इस तरीके का डेटा भी आप लिख सकते हो और आप रीड फंक्शन से भी इजीली आप डेटा को, अगर आपके पास कोई एक्सेल है, अगर आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे काम कर रहे हैं तो उससे भी कर सकते हैं। समझाने में ही काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है, इसलिए मैं ऐसे लिखती हूँ। फिर मैंने क्या करा, मैंने डेटा फ्रेम बना लिया। डेटा फ्रेम क्या होता है, जब आपको रो एंड कॉलम की फॉर्म के अंदर कुछ भी डेटा का रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, तो मैंने उसको कर दिया एंड उसको प्रिंट करा दिया। तो अभी तो डेटा छोटा है तो मुझे डेटा को देख के ही पता चल रहा है कि बिल्कुल करेक्ट है, कुछ भी इनकम्प्लीट डेटा नहीं है, कुछ भी एरर नहीं है डेटा के अंदर। तो मैं करूँगी, अब डेटा को प्रिपेयर करना चालू कर दूंगी। इसका मतलब ये है कि अब बारी आ चुकी है कि मेरे को डिसाइड करना है कि कौन सा मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने वाला है एंड कौन सा मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल होने वाला है। मैं एक बार रिवीजन करा देती हूँ। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रूम एंड साइज को इंडिपेंडेंट वेरिएबल दूंगी, उससे ये पता चलेगा कि रूम एंड साइज के अकॉर्डिंगली मेरी प्राइस को प्रिडिक्ट करना है। जो भी आप प्रिडिक्ट करते हो, जो भी आप आउटपुट दिखाते हो, तो वो क्या हो जाता है, मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैं यहाँ पर एक्स नाम का वेरिएबल बनाती हूँ, बड़ा एक्स ले लेते हैं एंड इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, इसके अंदर मैं दो स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगी एंड सबसे पहले मैं क्या दे दूंगी, रूम। तो मेरा रूम क्या हो जाएगा, रूम मेरा हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। मतलब रूम एंड साइज के अकॉर्डिंगली मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज प्राइस, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ प्राइस, राइट। गाइस इसकी स्पेलिंग सही लिखना, अगर स्पेलिंग सही नहीं होगी तो आप दुखी होते रहोगे एंड आपको पता भी चलेगा। अब जो मेरा फोर्थ स्टेप आता है वो होता है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्प्लिटिंग में आप डिसाइड करते हो कि कौन सा कितना परसेंट ऑफ डेटा तो ट्रेनिंग में जाता है एंड कितना परसेंट ऑफ डेटा टेस्टिंग के अंदर जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, सबसे पहले मैं लिखूंगी कैपिटल। याद रखना इधर अगर आपने कैपिटल लिया है तो इधर भी आपको कैपिटल देना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसको ट्रेन करूँगी, कॉमा, फिर मैं इसको क्या करूँगी, एक्स को मैं टेस्ट करूँगी, फिर मैं वाई को क्या करूँगी, वाई भी मेरा इधर कैपिटल है तो इधर मैं कैपिटल ही लिखूँगी, ट्रेन करूँगी एंड वाई को क्या करूँगी, टेस्ट करूँगी, राइट। फिर जैसे ही मैं इधर क्या यूज़ कर दूँगी, मैं इधर यूज़ कर दूँगी मेरा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, राइट। इधर मैं लिख दूँगी ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। किस किस को मेरे को ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना है, एक्स को करना है,
एंड वाई को करना है। ऑलवेज रिमेंबर मैंने दोनों किस में लिए हैं, कैपिटल लेटर के अंदर लिए हैं, इसलिए मैं कैपिटल लिख रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन में दे रखा है एक्स को हमेशा बड़ा लेते हैं, वाई को छोटा लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर मैं क्या दे दूँगी, मैं इधर टेस्ट साइज़ दे दूँगी, वेट मैं इधर दे दूँगी टेस्ट साइज़ का क्या मीनिंग है, टेस्ट साइज़ का मीनिंग ये है कि फॉर एग्जांपल 100% मेरा डेटा है, 100% डेटा में से मुझे जो 2 मिनट, यस, मेरा 100% डेटा है, उसमें से मेरे को कुछ परसेंट ऑफ डेटा कहाँ रखना होता है, टेस्टिंग के अंदर रखना होता है, राइट। इसका कॉन्सेप्ट अपन इजीली समझ चुके हैं। तो 0.2 का मतलब है बेसिकली 20% ऑफ डेटा कहाँ जाएगा, मेरे टेस्टिंग के अंदर जाने वाला है। इसको आप 0.3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, लाइक अपन उसको चेंज करते रहेंगे। नाउ अब मेरा दूसरा स्टेप क्या है, अब मुझे मॉडल बनाना है। तो मैं इधर ML रैंडम फॉरेस्ट मॉडल के नाम से इसको लिख देती हूँ, लाइक ML रैंडम लिख देती हूँ। अब मैं क्या लिखने वाली हूँ, अब मैं यहाँ पर इसको कॉपी करूँगी बिकॉज स्पेलिंग का थोड़ा सा रहता है। एंड मैं क्या करूँगी, अब मैं इसका एक मॉडल बनाने वाली हूँ। इसका मतलब है कि मैंने ML रैंडम नाम का एक मॉडल बना लिया। कैसा है, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन टाइप का है। अब मैं इसके अंदर इसके कुछ पैरामीटर दूंगी। वो पैरामीटर क्या देने वाली हूँ, एन एस्टिमेटर इक्वल्स टू 10। इसका क्या मीनिंग हुआ, मैंने क्या बताया था, जो रैंडम फॉरेस्ट होता है वो क्या किस पे काम करता है, ये मल्टीपल डिसीजन ट्री बनाता है। एंड ये किस पे काम करेगा, ये तो रिग्रेशन टाइप का है, तो ये किस पे काम करेगा, बैगिंग मॉडल पे काम करेगा या बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन पे काम करेगा। जिसका क्या मीनिंग होता है कि मुझे मल्टीपल मशीन लर्निंग डिसीजन ट्री मॉडल चाहिए एंड उस मॉडल का मैं क्या बनाने वाली हूँ, उस मॉडल का ही एवरेज निकालने वाली हूँ। तो एन एनिमेटर 10 का मीनिंग है कि मेरे को कितने डिसीजन ट्री की जरूरत है, मेरे को 10 डिसीजन ट्री की जरूरत है। आप जितना ज़्यादा इसको बढ़ाओगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा डिसीजन मॉडल बनेंगे उतना ही ज़्यादा अपने लिए तो अच्छी बात होने वाली है। लेकिन कभी कभार आप जितने ज़्यादा नंबर को इंक्रीज करते हो तब कभी कभार काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आपके मॉडल की बढ़ जाती है। तो इसको नंबर को आप इजीली यूज़ करें। इसी के लिए अपन मीन स्क्वायर एरर निकाल रहे हैं। अपन मीन स्क्वायर एरर से मेजर करेंगे, जिसका मीन स्क्वायर एरर कम आ रहा है वो अपन उस नंबर का अपन एन एनिमेटर रखने वाले हैं, राइट। दिस इज वेरी क्लियर। तो मैं क्या करने वाली हूँ, मेरा दूसरा मॉडल क्या होता है, फिटिंग का। तो मैं क्या करूँगी, ML डॉट, सॉरी डॉट नहीं है, रैंडम डॉट फिट। अब करती हूँ बेसिकली एक्स ट्रेनिंग डेटा को, क्योंकि ट्रेनिंग डेटा से ही मुझे पूरी चीज़ें फिट करनी है। ऑलवेज चेक द स्पेलिंग, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग नहीं लिखेंगे, ट्रेन लिखेंगे, राइट। एंड वाई ट्रेन, राइट। तो जैसे ही मैंने इसको डेटा को फिक्स करा, इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ, 2 मिनट, यस, 2 मिनट, यस। तो जैसे ही मैंने ये लिखा फिट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, जो भी मेरा जो यहाँ पर मैंने टेस्ट साइज 20 लिखी है, मतलब 80% डेटा का मैंने मशीन लर्निंग मॉडल बना दिया है, किस टाइप का, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर का। लेकिन अभी भी 20% बचा है, तो मेरे को 20% से प्रिडिक्शन निकालनी है। हमेशा अपन टेस्टिंग सही से ही प्रिडिक्शन निकालते हैं। तो मैं यहाँ पर एक और एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ प्रिडिक्शन नाम का। इसमें मैं क्या लिखूंगी, इसमें मुझे डेटा को प्रिडिक्ट करना है। अब जब भी मुझे प्रिडिक्ट करना होता है तो मैं कौन सा मेथड यूज करती हूँ, दिस इज वेरी कॉमन, अपन सेम चीज को रिपीट करते हुए आ रहे हैं, विच इज नोन एज प्रिडिक्शन। तो मैं इधर क्या लिखूंगी, डॉट, अब मेरे को प्रिडिक्ट किसको करना है, मुझे प्रिडिक्ट करना है एक्स की टेस्ट साइज को, राइट। अब गाइस एक चीज ध्यान देने की ये है कि जब भी आप टेस्ट साइज करेंगे तो यहाँ पर आप रैंडम स्टेट दे दें, बिकॉज रैंडम स्टेट क्या करेगी कि जब भी मैं, अगर मैं रैंडम स्टेट नहीं दूंगी तो जब भी मैं इस प्रेडिक्शन को रन करूंगी तो हर बार आउटपुट डिफरेंट डिफरेंट आ जाएंगे। अगर आउटपुट हर बार डिफरेंट आएंगे तो एक्यूरेसी कहाँ रहेगी, राइट। तो उसमें क्या होता है, मेरे को एक रैंडम स्टेट करना पड़ता है जो क्या करता है, ये जो भी डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट आते हैं उसको कंट्रोल करता है। एंड आपको डिफरेंट आउटपुट तभी देता है जब कुछ ना कुछ डेटा के अंदर चेंज हो, राइट। इसको रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वरना आपके प्रेडिक्शन के चांसेस, गलत होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप यहाँ पर रैंडम स्टेट दोनों तरफ दे दें, रैंडम रिग्रेशन के अंदर भी दे दें एंड ट्रेनिंग टेस्टिंग के अंदर भी दे दें। तो जैसे ही मैंने ये निकाल लिया, लाइक मैंने MSE मीन स्क्वायर्ड एरर भी निकाल लिया। नाउ अब चीज़ लगती है प्लॉटिंग की। सबसे पहले मैं ग्राफ प्लॉट करूंगी, फिर ग्राफ प्लॉट करने के बाद मैं रैंडम फॉरेस्ट ट्री प्लॉट करूंगी। तो सब यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, यहाँ पर मैंने फिगर दे दिया, मैट प्लॉट लिब लाइब्रेरी अपन यूज कर रहे हैं। तो फिगर दे दिया, फिक्स साइज क्या होगी 10, तो एक्स एक्सिस पे होगी 6, वाई एक्सिस पे होगी। फिर मेरे को क्या स्कैटर करना है, एक्स एक्सिस पे तो मेरे को वाई टेस्ट डेटा करना है, वाई एक्सिस पे मेरे को प्रिडिक्शन करना है। ये अपन काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। यहाँ पर एक अल्फा दे दिया, अल्फा आपको ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है, ठीक है, 0.7 है। अगर 1 हो जाएगा तो कम्प्लीटली ओबीक हो जाएगा, लेकिन अगर 0 है तो आपको इजीली ट्रांसपेरेंसी नहीं देखने को मिलेगी। तो मैंने इसको सेट कर लिया 0.7 से, मतलब थोड़ा थोड़ा लाइट मेरे को दिख जाएगा।
कलर मैंने दे दिया, कलर मैंने किस पे दे दिया, बी पे मैंने कलर दे दिया, राइट, कलर मैंने बी दे दिया। एक्चुअली अब मैंने लेबल दे दिया एक्स एक्सिस पे तो एक्चुअल प्राइजेस रहेगी, वाई पे प्रेडिक्टेड प्राइस रहेगी, टाइटल दे दिया एंड शो कर दिया। नाउ मेरा लास्ट स्टेप बचा है कि मुझे अब ट्री को प्लॉट करना है, मेरा ग्राफ बन चुका है, ट्री को प्लॉट करना है। ये सारी चीज़ें अपन एंड में देखेंगे, राइट, पूरी सारी चीज़ें अपन एंड में समझेंगे, एंड में समझने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैंने यहाँ पर ट्री को प्लॉट कर दिया। यहाँ पर मैंने मॉडल डॉट एस्टिमेटेड जीरो, मतलब मैं एक रैंडम फॉरेस्ट की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं एक ही रैंडम फॉरेस्ट बना रही हूँ, तो इधर मैंने क्या दे दिया, जीरो दे दिया। फिगर की साइज दे दी बिल्कुल सेम वही है, ये प्लॉटिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। मैंने रूम्स को फीचर्स का नेम दे दिया, टू प्लॉट, फ्रेट, राउंडेड, फॉन्ट साइज, सब चीज़ें वही है। अब इजीली अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको रन करके देखना है। तो लेट्स सी क्या आंसर आता है। वाई प्रेड इज नॉट डिफाइंड, let me say why yprid is not defined। ओ गाइस, इधर कैपिटल वाई नहीं आएगा, इधर स्मॉल वाई आएगा, इट्स द एरर, राइट। वाई टेस्ट वाई प्रिड रेस्ट। तो अब इसको रन करके देखते हैं, रेस्ट। तो जैसे ही मैंने इसको रन करा तो इसमें सबसे पहले तो मेरे को सबसे पहला जो मेरा था प्रिंट, तो मेरे को डेटा फ्रेम प्रिंट होके दिख गया। फिर मेरे को मीन स्क्वायर एरर दिख गया। मीन स्क्वायर एरर कुछ मेरा आया 5.5057333.3333 कुछ इस तरीके का है। एंड देन मेरे को ग्राफ प्लॉट करना था, जो मैंने ग्राफ प्लॉट करा वो कुछ इस तरीके का आया है। एंड दिस इज व्हाट टाइटल मीन्स लाइक एक्स लेबल वाई लेबल। एंड जो लास्ट में मुझे क्या मिला है, लास्ट में मुझे एक रैंडम फॉरेस्ट मिला है, डिसीजन ट्री ऑफ द रैंडम फॉरेस्ट, जिसमें मैं क्या कर रही हूँ, जो भी मैंने डिसीजन ट्री के अंदर इतना सब कुछ मेहनत करके करा था, मेरे को मैन्युअली इतनी मेहनत लग रही थी, मेरे मशीन लर्निंग मॉडल ने इजीली क्या कर दिया, एक रैंडम फॉरेस्ट जनरेट कर दिया। तो बेसिकली पूरा रैंडम फॉरेस्ट ऐसे जनरेट हुआ है, इसमें स्क्वायर्ड एरर भी निकला है, सैंपल भी निकला है, वैल्यू भी निकली है। तो आपको कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको पता चल जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ, इधर एस्टिमेशन की जगह मैं इधर 2 लिखती हूँ, लेट्स सी क्या चेंजेस आते हैं। तो जैसे मैंने 2 लिखा तो कुछ और चेंजेस दिख गए। मतलब ये क्या है, ये एवरेज है, 2 रैंडम फॉरेस्ट का। मेरे मशीन लर्निंग मॉडल ने 2 रैंडम फॉरेस्ट बनाए, मतलब डिसीजन ट्री बनाए, एंड उसका एवरेज कुछ इस तरीके का दिख रहा है, कुछ इस तरीके का आउटपुट है। अब इसकी जगह मैं कर देती हूँ फॉर एग्जाम्पल 10। नाउ लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, 10 नहीं लिख सकता अपन, इधर 9 लिख सकते हैं क्योंकि 0 से चालू हुआ था, बेसिक है, आई फॉरगॉट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का अलग अलग चेंजेस से आपको ग्राफ दिख जाएंगे। जितना ज़्यादा आप डेटा दोगे उतना ही ज़्यादा आपका मशीन लर्निंग मॉडल वर्क करेगा। तो बेसिकली कुछ ऐसा ही आपका जो रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन है उस वो काम करता है। अपन ने किस पे काम करा था, रिग्रेशन मॉडल पे काम किया है। क्लासिफिकेशन में बेसिकली मॉडल वोटिंग स्कीमा से अपन काम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। एंड कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए।